रविदास सेवा समिति के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस श्री हरीश चंद जी, महामंत्री संतोष कुमार जी, राकेश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रविदास सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज माघी पूर्णिमा है। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती। आज से 649 वर्ष पूर्व उनका प्रकटीकरण काशी के शीर गोवर्धन में हुआ था। और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब सदगुरु रविदास जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटीकरण उनका हुआ, वह कालखंड गुलामी का कालखंड था। विदेशी आक्रांताओं से देश आतंकित था, त्रस्त था। उस समय भी साधना की पवित्रता और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता को महत्व देता है, मन की शुद्धता को महत्व देता है, लोक कल्याण के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाता है। उनका स्पष्ट कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन साफ है तो सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से, उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था, आप याद करिए ना, जगतगुरु रामानंदाचार्य मध्यकाल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए। 12 अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग जातियों से। हर जाति का उनका एक शिष्य था और एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया था, समाज को जोड़ने के लिए। उस कालखंड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया था, वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है।
वही प्रेरणा हम सबको गुलामी के बंधन से तोड़ने में एक नई प्रेरणा हम सबकी रही है। आप याद करिए 600 वर्ष पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय भी गुरु रविदास जी महाराज एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उनकी प्रेरणा क्या है? ऐसा राज होना चाहिए जहां पे सबको अन्न प्राप्त हो, यानी कोई भूखों न सोए, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर मिल सके। सदगुरु रविदास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले ये वाणी तो कही, ये उपदेश तो दिए, लेकिन एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, और यही हुआ। हो सकता है मुगलों ने भुलाया हो, ब्रिटिशर ने भुला दिया हो, आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों ने भुला दिया हो, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने सबसे पहले हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उसके अकाउंट में मिल सके। हर घर में शौचालय बनाया, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है, तो ये प्रेरणा की तह में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। ये हमारा सौभाग्य है, आज मुझे यहाँ पे सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा और इस सभागार के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, संत रविदास सेवा समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पे ही हम आराम से बैठ करके कार्यक्रम कर पाएंगे। यहाँ भजन मंडली बैठ जाएगी, यहाँ भक्तगण बैठ जाएंगे, यहाँ मंच पर वक्तागण आ जाएंगे, आराम से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। 2017 के पहले संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि चीर गोवर्धन काशी में जाने का रास्ता नहीं था। आज वहां लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश भर से। वहां जाने का मार्ग नहीं था, लंगर का हॉल नहीं था। संत रविदास जी महाराज की जितनी प्रतिमा यहां पर मंदिर में है, ऐसी प्रतिमा वहां पर भी रखी गई थी। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने 4 लेन के सड़क से उनकी जन्मभूमि को जोड़ा। 4 लेन की सड़क से, जैसे एयरपोर्ट से मार्ग जुड़ा है ना, ऐसे ही हम लोगों ने चीर गोवर्धन को जोड़ा है। वहां पे लगभग काफी बड़े एरिया को हम लोगों ने उस लैंड को ली। कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट से मैं जीत करके उसका पैसा जरूरत गरीबों को उपलब्ध करवाया, और उस लैंड को लेकर के चीर गोवर्धन संत रविदास जी महाराज के नाम पर उस लैंड को क्रय करके वहां पर कार्यक्रम के लिए जमीन उपलब्ध करवाई, लंगर हॉल बनवाया। 50,000 लोग वहां पे लंगर प्राप्त कर सकते हैं। संत रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई, यानी 5 किलोमीटर दूर से भी संत रविदास जी की मूर्ति दिखाई दे। यह भी कार्य चीर गोवर्धन में हो गया। आज एक भव्य स्वरूप, एक धाम बन गया है। केवल
हमारे लिए एक नारा नहीं था। ये संत रविदास जी महाराज की प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारे पास एक माध्यम भी था, जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति काशी में करके दिखाया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारा प्रयास होना चाहिए अपने महापुरुषों के प्रति, अपने संतों के प्रति यही श्रद्धा और आदर का भाव हम सबके मन में हो। विभाजनकारी ताकतें बांटेंगी, हमें गुलामी के कालखंड को स्मरण करते हुए उन्हें फिर से सिर उठाने का अवसर नहीं देना है, नहीं देना है। एकजुट होकर के, मिलकर के समाज की संरचना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। और ये हमारी एकता हमारे इन पूज्य संतों के उस दिव्य साधना और उससे प्राप्त सिद्धि का प्रतिफल इस देश को देगी। इस देश की एकता के लिए, इसकी संप्रभुता के लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा, एकजुट होकर के काम करना होगा। यही सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा थी। आज यहां पर भी काम हुआ है। प्रदेश भर में जहां कहीं भी कोई भी ऐसा धर्मस्थल है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, महर्षि वाल्मीकि जी के लालापुर का मामला हो, संत तुलसीदास जी का राजापुर का मामला हो, चित्रकूट हो, मां विंध्यवासिनी धाम हो, अयोध्या धाम हो, नैमिषारण्य हो, सुख तीर्थ हो, या मथुरा वृंदावन, या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए बौद्ध सर्किट, इन सब के पुनरुद्धार के लिए सरकार कार्य कर रही। लगभग 1200-1500 ऐसे स्थान हैं जिनके पुनरुद्धार के कार्य को, जैसे यहां पर कार्य हुआ है, ऐसे ही कार्य हर प्रदेश के हर जनपद में बिना भेदभाव के किए गए। क्योंकि मोदी जी की प्रेरणा है सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके प्रयास से सबके विश्वास को अर्जित करते हुए आगे बढ़ना। और वही प्रेरणा आज यहां पर इस रूप में हम सबको देखने को मिल रही है। आज माघी पूर्णिमा है, प्रयागराज में भी बहुत भीड़ है। यानी प्रातः मैं 10 बजे देख रहा था 1 करोड़ श्रद्धालु तब तक त्रिवेणी में स्नान कर चुका है। याद करिए, प्रयागराज में माघी पूर्णिमा, कल्पवासी लाखों की संख्या में 1 महीने से साधक थे। दिन हो रात्रि हो भगवत भजन में लीन थे। आज उनकी साधना का 1 माह पूरा होकर के मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के आशीर्वाद से त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके वे फिर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये है संतों की प्रेरणा, यही है भारत की सनातन परंपरा। कठिन परिस्थितियों में, सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह के बगैर, कठिन साधना से जूझते हुए तपा हुआ शरीर ही संकट के समय में चुनौती का सामना करने को अपने आप को तैयार कर पाएगा। और वही तो कार्य हमारे पूज्य संतों ने, वही तो प्रेरणा दी थी। आज प्रयागराज में भी हो यही सब चल रहा है, भव्य स्नान चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस दिव्य साधना को प्रणाम करना चाहिए, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी जितने भी वहां पे श्रद्धालु जन आए हैं, दिव्य स्नान का लाभ ले रहे हैं, उन सबको मेरी बधाई, उन सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मां गंगा से प्रार्थना है कि उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सदगुरु रविदास जी महाराज से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने सभी भक्तों पर कल्याण करें। उनकी दिव्य वाणी और दिव्य सिद्धि किस रूप में थी, आप याद करिए ना कि उनके सहयोगी जब गए, उन्होंने कहा रविदास जी से, चलो रविदास
गंगा स्नान करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास आज ज्यादा काम आ गया है, मैं इसको पूरा कर लेता हूं, मेरी ओर से भी एक दमड़ी दे देना, मां गंगा को चढ़ा देना। दूसरे संत गए, उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब उनको लगा करे रैदास ने भी तो कुछ दिया है, उन्होंने उनकी दमड़ी को निकाल करके जैसे चढ़ाना शुरू किया, मां गंगा ने हाथ फैला करके उनके द्वारा दी गई दक्षिणा को स्वीकार किया। उन्होंने पूछा ये कैसे? उन्होंने कहा मेरा सच्चा भक्त है, मां गंगा भी पहचानती है, जैसी चाह वैसे राह। हम जैसा मन में रखेंगे उस प्रकार के परिणाम हमारे सामने आएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को, संत रविदास सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को आज के इस पावन पर्व की बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सद्गुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।